राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक पत्नी ने अपने पति को जहर देकर क्यों मार दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा बहुत सुखी थी। राजा का राज्य चारों तरफ फैला हुआ था। राजा की 3 पुत्रियां थीं और जो रानी थी वह अपनी पुत्रियों से बहुत ईर्ष्या करती थी, क्योंकि उसके मन में तो बस एक बेटे की चाहत थी कि एक बेटा हो, और वह धन दौलत से बहुत प्यार करती थी। राजा उसको बहुत समझाता था कि वह पूजा पाठ किया करे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। राजा बहुत पूजा पाठ करता था, भोले बाबा को बहुत मानता था। वह हमेशा पूजा पाठ करता और मंदिर जाता। यही उसका प्रभाव उसकी बेटियों पर हो रहा था। वे भी बहुत संस्कारी थी, तीनों बहुत पूजा पाठ करती, अपने पिता का सब काम में हाथ बटाती। लेकिन रानी को यह सब चीज बिल्कुल नहीं भाती थी। राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता, जो कुछ भी वह मांगती समय से पहले उन्हें लाकर दे देता। राजा का व्यवहार बहुत अच्छा था। यही रानी को बहुत जलन होती कि देखो इतना राजपाट है, बेटियों के लिए राजा सब कुछ करता, लेकिन रानी कुछ कहती तो उसे वह समझाने लगता, जिससे रानी अंदर ही अंदर अपने पति से भी बहुत जलन रखती थी। वह राजा की बिल्कुल परवाह नहीं करती थी। वह तरह तरह की योजनाएं बनाती कि कैसे राजा को खत्म कर दिया जाए, ताकि सारे राजपाट धन दौलत की मालकिन मैं बन जाऊं। लेकिन जो राजा था वह हर बार बच जाता था। राजा अपने जो प्रजा थी उसे भी अपनी औलाद के समान मानता था। उसकी प्रजा में किसी को कोई दुख नहीं था। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। बेटियां थोड़ी बड़ी हो रही थी। एक दिन राजा बहुत लेट आया। तो उसने बेटियों ने उसके लिए भोजन परोसा। राजा ने भोजन खाया तो राजा ने रानी से कहा कि तुम भी खा लो। रानी कहने लगी हमने तो भोजन कर लिया। और वे भोजन कर जैसे ही बेटियां भोजन परोसी तो राजा कहने लगा कि मैं खा लूँगा। अपनी बेटियों को बोला कि तुम आराम करो। बेटियां आराम करने चली गईं और राजा ने भोजन कर लिया। तभी रानी ने बोली, 1 गिलास दूध लेकर आई। बोली, राजा साहब यह पी लीजिए। राजा बोला कि आज तो कुछ अच्छा ही होने वाला है, जो मेरी पत्नी मेरे लिए दूध लेकर आई है। लेकिन राजा नहीं जानता था कि रानी ने उस दूध में जहर मिला दिया था। राजा ने बड़े प्यार से वह दूध पिया और वह समझ रहा था कि चलो रानी जो है वो उसमें सुधार आ गया, मेरे समझाने से उसमें कुछ उसकी समझ में आया होगा। अब राजा दूध पीता है, और क्योंकि दूध में तो जहर था, और राजा के जो प्राण निकल जाते हैं। अगले दिन जब राजा सोकर नहीं उठता है तो रानी उन्हें उठाने का नाटक करती है, क्योंकि रानी तो जानती थी कि उसने तो उन्हें जहर दिया है, तो उठेंगे कैसे। लेकिन वह उठाने का, सोकर जगाने का जो नाटक करती है, तो राजा नहीं उठता है। तभी राजा की 3 बेटियां आती हैं और वे अपने पिता को खूब जोर जोर से जगाती हैं, हिलाती हैं, लेकिन राजा नहीं उठता है। तभी उसकी बेटियां रो पीट कर पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेती हैं, लेकिन सब आकर देखते हैं तो राजा नहीं उठता है, और कहने लगे कि राजा के तो जो है प्राण निकल गए हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी होती है। रानी तो मगरमच्छ के आंसू रो रही थी, लेकिन उसकी बेटियों का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। अब राजा का जो अंतिम संस्कार हो गया, और उधर रानी के तो जो पौ 12 हो गई, वह तो मन मर्जी करने लगी। जब राजा ही नहीं है तो राज कैसा। इसी का फायदा जो दुश्मन राजा होते हैं उन्होंने उठाया, और राजा का जो राज्य था उस पर कब्जा कर लिया। अब दूसरे राजा का राज्य हो गया, और जो रानी थी उसके पास जो धन दौलत थी उसने सब अपने ऐशो आराम में खर्च कर दी। उसकी बेटियां उसे समझाती तो वह उन्हें दुत्कार देती, क्योंकि बेटियों को तो पहले ही पसंद नहीं करती थी, और अब उनके हालात बद से बदतर हो गए।
अब वो राजमहल से भी बाहर आ गई और एक छोटा सा घर में रहने लगी। और उनके बहुत गरीबी के दिन आ गए, क्योंकि जो रानी थी उसने सब धन दौलत अपने शौक करने में उड़ा दिए। वह तो यह सोचती थी कि राजा चला गया तो सारी धन दौलत मेरी हो गई, लेकिन उसे संभालना तो आता ही नहीं था, इसलिए उसने सबको उड़ा दिया। उधर राजा का जो जन्म था वह एक पक्षी के रूप में हुआ। जो पक्षी था वह हंस बन गया। अब राजा का जन्म एक हंस के रूप में हो गया, तो उस हंस को अपने पूर्व जन्म की पूरी याद थी कि वह एक राजा था, उसकी 3 पुत्रियां थीं और रानी ने उसे जहर देकर मार दिया था। अब वह हंस एक मंदिर में के पास आकर रहने लगा। मंदिर के पास में ही एक तालाब था, उसी तालाब के पास में वह हंस रहने लगा। अब वह हंस जो सुबह के टाइम बेलपत्र से पत्ते तोड़ता, बेलपत्र के, और उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाता, अपनी चोंच में पानी भर के शिवलिंग पर जल देता, क्योंकि वह पिछले जन्म में भी शिव जी की बहुत पूजा पाठ किया करता था। ऐसे करते करते उसकी पूजा भावना से शिव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले, हंस मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तब हंस ने कहा, भगवान, मुझे पूर्व जन्म की पूर्ण ज्ञान है। मैं पिछले जन्म में राजा था, लेकिन मैं अपनी बेटियों को देखना चाहता हूँ और मैं उनकी कुछ मदद करना चाहता हूँ, जो मैं उस जन्म में नहीं कर सका। तब भगवान ने उसे वरदान दिया कि जो तुम चाहो वह होगा। तुम अपनी पुत्रियों को मदद कर सकते हो, और जब तुम उनकी मदद करोगे तो तुम्हारा पंख सोने का हो जाएगा और तुम अपना एक पंख गिरा दोगे, फिर भी तुम्हें दूसरा पंख आ जाएगा। भगवान ने उसे यह वरदान दिया। अब वह हंस उड़कर महल पर गया अपने, तो देखा कि महल में तो दूसरे राजा का राज है। तब वह अपने राज्य में उड़कर घूमने लगा, तो उसे एक छोटे से घर में अपनी बेटियां दिखाई दी। बेटियों के कपड़े फटे हुए थे और उनके घर में खाने को अनाज तक भी नहीं था। यह देखकर उस हंस को बड़ी दया आई और वह अपनी बेटियों से के लिए बड़ा तड़पने लगा। उसने तभी उसकी आंगन में गया घर के और अपना एक पंख गिरा दिया, जो कि गिरते ही सोने का हो गया। अब जब उसकी बेटी ने वह पंख उठाया तो देखा तो कि यह तो सोने का पंख है, और वह अपनी माँ से कहने लगी, माँ देखो, कोई हमारे आंगन में सोने का पंख डाल गया है। अब उसकी माँ उस सोने के पंख को बेच आई और उससे घर का जो राशन था वो ले आई। यह देखकर अब जो हंस था मंदिर गया और मंदिर में फिर अगले दिन शिव जी की पूजा की। अब वह हंस रोज जाता और एक सोने का पंख अब रानी और अपनी बेटियों के लिए डाल आता। रानी से तो उसे नफरत थी, लेकिन क्या करता, उसकी बेटियों की माँ थी, इसलिए वह एक पंख डेली उस आंगन में डाल देता। एक दिन रानी ने उस पंख को देख लिया कि एक हंस आता है और इस पंख को डाल कर जाता है। उसने वह पंख उठाया तो बोली, यह तो हंस का पंख है। तब वह बोली और उसको भी बेच आई, और रोज हंस एक पंख डाल के जाता, सोने का हो जाता, और उसको दूसरा पंख नया निकल आता। ऐसे करते करते उनके घर बहुत अच्छे से, उनके घर में सब सामान हो गया। उनके जीवन में आई हुई कठिनाइयां जो गरीबी के कारण थी वे दूर होने लगी। एक दिन रानी अपनी बेटियों से कहने लगी कि ये हंस आता है, रोज एक पंख डाल के चला जाता है, क्यों ना इसको पकड़ के इसके सारे पंखों को नोच लो, ताकि एक ही दिन में हम सारे पंख बेच के और अमीर हो जाएंगे। तब उसकी बेटियों ने अपनी माँ को धमकाया और कहने लगी, माँ ऐसा कभी मत सोचना, वह बेचारा हमारी इतनी मदद करता है और आप ऐसा सोचियो। बेटियों के दबाव के कारण रानी ने कहने लगी, अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। और एक दिन रानी जो है घर में अकेली थी और तीनों बेटियां किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। तभी रानी ने देखा कि हंस आया है और उसने हंस के लिए एक कटोरी में दूध रख दिया।
हंस दूध पीने लगा तो उसने हंस को घेर लिया और उसके जो पंखों को नोचने लगी। जब वह पंखों को नोचने लगी तो जो हंस था वह लहूलुहान हो गया। अब हंस सोचने लगा, इस रानी ने पूर्व जन्म में तो मुझे जहर देकर मार दिया, लेकिन यह अब इस जन्म में भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब हंस जो है बेचारे पंख उसके सारे नोच लिए और वह लहूलुहान हो गया, तो रानी ने उसे एक कोने में पटक दिया और पंखों को जो है इकट्ठा करने लगी। तभी रानी ने देखा कि पंख तो उसके सोने के नहीं हुए हैं। यह देखकर रानी बहुत आग बबूला हो गई और वह हंस से बोली कि आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हंस बेचारा मनी मन भोलेनाथ को पुकार रहा था कि हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। तभी रानी एक छुरी लेकर आई और हंस की गर्दन को पर चलाने ही वाली थी कि तभी उसकी तीनों बेटियां आ गईं। उन्होंने दौड़कर रानी को पकड़ा और बोली, माँ यह तुमने क्या किया? जो हंस हमें इस गरीबी की दलदल से निकाल रहा था उसी के साथ तुमने इतना गंदा व्यवहार किया। अगर हमारे पिता होते तो इस हंस को पालते, इसको खाना देते, इज्जत देते, और एक तुमों की जो हमारी मदद कर रहा उसी को तुमने मार दिया, इसके सारे पंखों को नोच ले, इसको लहूलुहान कर दिया। तभी तीनों बहनों ने अपनी माँ को बहुत डांटा और हंस के लिए जड़ी बूटियां लेकर आईं और उनका पेस्ट बनाकर उसके जख्मों पर लगाया। तब हंस उन बेटियों से बोला कि मुझे जो शिव मंदिर है उसमें छोड़ आओ। हंस जो शिव मंदिर में गया तो तीनों बेटियां उसे लेकर शिव मंदिर में पहुंची। तो हंस ने वहां जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना की और अपनी चोंच से बिल्व पत्र तोड़े और जल चढ़ाया। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हंस तुम ठीक हो। भोलेनाथ की कृपा से हंस के जख्म भर गए और नए पंख आ गए। जब भोलेनाथ से हंस जो प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, हे भगवान, इस दुष्ट रानी से मेरी बेटियों को बचाइए, मेरी बेटियों की रक्षा करना। इसने मुझे पूर्व जन्म में तो जहर देकर मार दिया था और इस जन्म में भी यह मुझे मारने पर उतारू थी। यह बातें उसकी बेटियां भी सुन रही थी। तब वह हंस से बोली कि आप सच सच बताइए, आप कौन हैं? तब हंस बोला कि मैं पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता राजा था और तुम्हारी माँ ने मुझे दूध में जहर देकर मार दिया। यह सुनकर उसकी बेटियों को बहुत गुस्सा आया। वे उसकी तीनों बेटियां घर आईं और वे अपनी माँ जो उस टाइम का जो राजा था उसके पास गईं, जो जिसने राज्य पर कब्जा कर लिया था, और उस राजा को बोली कि हमारा पिता राजा हंस है, जो इस जन्म में हंस का जन्म लिए हुए है और वह बोल सकता है क्योंकि वह मनुष्य की भाषा जानता है, और हमारी माँ ने उसे पूर्व जन्म में जहर देकर मार दिया था। तब वह राजा उस रानी को कारावास में डाल देता है और जब उसे यह पता चलता है कि जो राजा हंस है तो वह उसका राज्य भी उनको लौटा देता है, क्योंकि वह कहता है कि जब राजा है तो मुझे बिना राजा, क्योंकि इस राज्य का राजा है तो मैं इस राज्य को नहीं लूँगा। तब तो मैंने इसलिए इस पे कब्जा किया था कि इस पे कोई राजा नहीं था। राजा वह राज्य उन तीनों बेटी और हंस को दे देता है। तीनों बेटियां अपने पिता राजा हंस को गद्दी पर बैठा देती हैं, लेकिन राजा हंस कहता है कि बेटी, इस जन्म में तो मैं पक्षी हूँ, मैं कैसे राजपाट चला सकता हूँ। तब उसकी बेटियां कहती हैं, पिताजी आप हमें बताना, राजपाट हम खुद संभालेंगी। राजा हंस बहुत प्रसन्न होता है और भोलेनाथ के बारंबार प्रणाम करता है और रानी को वह राजा जो कैद में डाल देता है सारी उम्र सड़ने के लिए कि तुमने जो कर्म किया उसे अपना भोगो। उधर राजा अब सोचने लगा कि मेरी तीनों बेटियां शादी योग्य हो गई हैं, तो उनके लिए अच्छे अच्छे जो राजकुमार ढूंढे जाते हैं और उन राजकुमारों के साथ तीनों बेटियों की शादी कर दी जाती है। अब तीनों रानी बन जाती हैं और तीनों रानी अपने पिता की बहुत सेवा करती हैं, जो कि राजा हंस बना हुआ था। अब तीनों बेटियां अपने पिता को
एक बार वो, एक बार वो, एक बार वो, ऐसे करके अपने अपने पास रखती हैं। और उनका राज्य में भी काफ़ी विस्तार हो जाता है और चारों तरफ उनका बहुत, जो राजा अच्छा था तो प्रजा भी उनकी सारी बात मानती है और प्रजा भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए भोले बाबा की कृपा और से बहुत उनका राज्य विस्तार कर पाता है। राज्य में अब जो उनकी लड़कियां होती हैं वो रानी बन जाती हैं, तो वे अवशान माता की बहुत अच्छे से पूजा कराती हैं, क्योंकि उन्हें हंस के रूप में ही सही उनका पिता वापस मिल गया था और उनकी शादी भी हो गई थी और उन्हें एक सुंदर सुंदर राजकुमार भी हो गए थे, जिससे उनकी जो जिंदगी बड़ी आराम से, बड़ी खुशी के साथ बीत रही थी। हे अवशान माता, हे भोले बाबा, जैसे आपने लड़कियों पे कृपा की वैसे सब पर करना। जो यह कहानी कह रहे हैं और जो ये कहानी सुन रहे हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी करना। दोस्तों, अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जय अवशान माता जरूर कीजिए। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखना। राधे राधे।